बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो टाइम है इस टाइम पर बहुत सारी दुआएं करने का टाइम है, लेकिन जाहिर सी बात है ख़वातीन जो हैं वो किचन में बिज़ी होती हैं क्योंकि ये टाइम इफ़्तार बनाने का भी है और दुआओं का भी है। तो अपने इफ़्तार के साथ साथ अपनी दुआएं मांगते चले जाएं, क्योंकि ये भी मेहनत करना अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सारे घर वालों के लिए ये भी एक इबादत है, उससे कम नहीं समझें आप लोग इसको। तो बस ये हमारा पहला अशरा है। सबसे पहले शुरू में ही मैंने पहले अशरे की दुआ लगा दी है। उससे आपने क्या करना है कि ये पहले अशरे की दुआ कोशिश कीजिएगा कि इसका विर्द, इसका समझें, इसकी तस्बीहात जो हैं आप कसरत से पढ़ें। लेकिन अगर फिर भी कम से कम भी अगर आप करना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद एक तस्बीह ज़रूर इसकी पढ़ लें, क्योंकि पहला अशरा जो है वो रहमतों का है। जितनी रहमतें हम समेट लेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है। तो बस यहाँ पर मैं वाइट सॉस बना रही हूँ असर की नमाज के फ़ौरन बाद, जिसे कह लें कि जंप लगाना कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीक़े से किचन में मैंने एंट्री दी ताकि जो है मैं जल्दी 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 सारे काम कर लूँ। क्योंकि होता क्या है कि असर से लेकर मगरिब तक का टाइम जो होता है वो किचन में बहुत तेज़ी के साथ गुजरता है। तो कोशिश कीजिएगा जितनी भी आपने तस्बीहात करनी है, कुरान पढ़ना है, तो ज़ोहर की नमाज़ पर आप उठ जाएँ और ज़ोहर से लेके असर तक अपने वो वाले तस्बीहात हो गए, कुरान हो गए, इबादत हो गई। वैसे तो आपने पूरे दिन ही करना है, लेकिन उस टाइम पे कर लें ताकि असर से लेके मगरिब तक आप किचन में मसरूफ़ होंगी और उस टाइम पर दुआओं की कबूलियत का भी होता है। तो जो चीज़ें आपको याद हैं वो आप अपनी ज़बान पर पढ़ते रहें, और क्या होगा उससे कि आपका जो खाना बनाना है, ये काम करना है, ये भी इबादत में शुमार हो जाएगा। तो बस ये यहाँ पर मैं पास्ता शेल जो है वो बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार से तैयार होंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। वाइट सॉस सबको आता है, ये नहीं है कि किसी को नहीं आता होगा, आप सबको आता है, ठीक है? तो बस अपना टेस्ट आपने बनाना है। आपने क्या करना है, मक्खन लेना है, उसको आपने गरम करना है, जब मेल्टेड सा हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि वरना वो जलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें आपने मैदा डाल देना है। फिर उसके बाद आपने जो है इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते चले जाना है। बस थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, इस बात का ख़्याल रखिएगा क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है? साथ-साथ चमचा चलाते जाइएगा क्योंकि इसके अंदर छोटी-छोटी सी गुठलियाँ बन जाती हैं, जो कि अच्छा टेस्ट भी नहीं देती हैं और फिर एक समझें एक अच्छा-सा पेस्ट भी तैयार नहीं होता। यहाँ पे मैंने नमक की जगह पे चिकन क्यूब्स डाली हैं, आप चाहें तो नमक डाल सकती हैं, लेकिन अच्छा-सा टेस्ट अगर चाहिए तो चिकन क्यूब्स डाल लीजिएगा। साथ ही एक काली मिर्च का पाउडर है, जो इसमें मैंने डाल दिया है। आपने अपना टेस्ट अपना खुद बनाना है, ठीक है? नहीं तो मेरी और रेसिपीज़ में आपको पास्ता वगैरह की मिलेंगी, तो उससे आप इसकी क्वांटिटी वगैरह देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसमें दूध भी डाल दिया ताकि गाढ़ा होने लग गया था। थोड़ा-सा यहाँ पे ओरिगानो भी मैं डाल रही हूँ, ठीक है? तो बस जी ओरिगानो अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। कुटी लाल मिर्च अगर आप नहीं डालना चाहते या बच्चों को पसंद नहीं है, उन्हें मिर्चें लगती हैं, तो काली मिर्च की मकदार आप बढ़ा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बस आपने अपना टेस्ट खुद बनाना है। बस ये हमारा व्हाइट सॉस तैयार हो गया, लेकिन अभी पतला सा तैयार करके मैंने उस पे रख दिया है क्योंकि अभी वो थोड़ी सी देर में खुद ब खुद से ही गाढ़ा हो जाएगा। अब जो ये रमज़ान की मेन डिश होती है जो कि है फ्रूट चाट, बेशक हम पूरे साल फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन रमज़ान में फ्रूट चाट तो मैं समझती हूँ कि हर किसी के दस्तरखान पर, टेबल पर मौजूद होती है। तो बस जी यहाँ पर मैं फ्रूट्स जो हैं वो उसमें कटिंग कर रही हूँ, फ्रूट चाट में बना रही हूँ। फ्रूट चाट बेशक कभी बनाएँ, कभी ना बनाएँ, लेकिन अगर आप डाइटिंग पर हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कि रोज़ाना फ्रूट चाट ज़रूर बना लें, क्योंकि एक बॉल बड़ा-सा आप भर के रोज़ाना इफ्तार में भी खाएँ और सहरी में भी खाएँ। लेकिन होता ये है कि इफ्तार में अगर बच जाता है तो तरावी तक उसको, या तरावी के बाद उसको ख़त्म कर लिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा बना लें और सहरी के टाइम में भी उसको खा लें। अगर सहरी के टाइम में नहीं बच रहा तो फिर ज़्यादा से फ्रूट्स आप सहरी में ज़रूर खाइएगा, क्योंकि मल्टीविटामिन्स वग़ैरह तो अब आप नहीं ले रहे होते। उसकी वजह एक ये होती है कि टाइमिंग्स आपकी मैच नहीं कर रही होती हैं। क्योंकि होता यही है कि ना सुबह का कोई टाइम होता है, ना दोपहर का, और जब आपको याद आता है कि भई हमने मल्टीविटामिन्स लेनी थी तो पता लगता है हमारा रोज़ा शुरू हो चुका होता है। तो बस जी यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि मल्टीविटामिन्स का इंटेक ज़रूर रखें। अगर दवाओं की ज़रूरत से नहीं रख रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, फ्रूट चाट वग़ैरह हो गई, या अपनी डाइट पे भरपूर आपने काम करना है और उसको आपने अच्छी सी डाइट लेनी है। ठीक है? बस यहाँ पे जो आपके पास फल हैं आपने वो डालना है, लेकिन एक चीज़ का और आप ख़्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि फ्रूट चाट तो आप बना रहे हैं मल्टीविटामिन्स के तौर पर, लेकिन इसमें ढेर सारा आपने ऑरेंज जूस कोई डाल दिया बाज़ार वाला, या फिर आपने चीनी डाल दी, या फिर आपने ये सोचा जी पाइनएप्पल केन वाले मैं यूज़ कर लेती हूँ और उसका जो सिरप है वो डाल दूँ कि मैंने
चीनी नहीं डाल रही, पाइनएप्पल सिरप डाल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको डाइटिंग की तरफ तो नहीं लेके जाएँगी और ना ही आपको कोई फ़ायदा देंगी, बल्कि आपका नुकसान ही करेंगी। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा जिसमें मैं यही कह रही हूँ कि चीनी से जितना आप बच सकें उतना ज़्यादा बच जाइएगा। और अगर आपने मीठा करना है फ्रूट चाट को, क्योंकि फ्रूट चाट मीठी ही खाई जा रही होती है, तो उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप ऑरेंज को काटें, छीलें और उसके बाद उसको छोटे-छोटे से पीसेस करके डाल लें, जिस तरीके से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। एक तरीका, दूसरा इसका जूस निकाल के डाल लें, ठीक है। तीसरा ये तरीका है कि बनाना जो आप काटें तो बनाना को मैश कर दें थोड़ा-सा, या फिर ये कि बनाना जो आप लें वो गले-गले से ले लीजिएगा। वैसे तो जब आप डाइटिंग पर होते हैं तो बनाना बिल्कुल भी आपके लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन इतना तो चलता है कि आप जो है फ्रूट चाट में 1 बनाना या 2 बनाना अगर आपने डाल लिए हैं और आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो इतना बनाना खाने से कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो बस ये यहाँ पर फ्रूट चाट जो है बातों के दौरान बनती चली जा रही है। अच्छा जी, अब जब मैं यहाँ पर ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना जल्दी-जल्दी का ये टाइम होता है, इस वक़्त तो वीडियो में तो ऐसा लग रहा होता है ना कि आप बना रहे हैं आराम से, सुकून से, लेकिन ये जो टाइम होता है असर से मग़रिब के दरमियान का टाइम इतना तेज़ी के साथ गुज़र रहा होता है, और जितना तेज़ी से वो टाइम गुज़र रहा होता है, उतना ही तेज़ी से हमारे हाथ चल रहे होते हैं। हर कोई यही कैच कर रहा होता है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो है इफ्तार टेबल लग जाए और हम जो है सुकून से हो जाएँ। और उधर से होता क्या है, जब आपके घर में छोटे बच्चे रोज़ा रखे हुए होते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी सी देर में आके वो अलार्म बजा रहे होते हैं कि हमें भूख लग रही है, रोज़ा कब खुलेगा, नमाज़ में कितनी देर है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जब आप चल रहे होते हैं किचन में और काम कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त तो आपको नहीं पता लग रहा होता, आप इतनी जल्दी-जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पिक्चर से बाहर आके ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि कितना तेज़ी के साथ कामों को मैनेज किया जा रहा होता है। तो बस ये यहाँ पर फ्रूट चाट जो है वो बनती चली जा रही थी, और जूस का भी यही था कि मैंने कोई भी आर्टिफ़िशियल जूस इसमें नहीं डाला। कोशिश मेरी यही रही कि इसको एनर्जेटिक फूड बनाऊँ, और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि मैंने आपने देखा होगा मेरा डाइट प्लान, तो उसमें मुझे यही है कि मैं इस वक़्त रमज़ानों में अपने जो है वापस वेट जो है गेन ना कर जाऊँ, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल से आप कम करते हैं और वेट को बढ़ाना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब आप वेट मशीन को देख रहे होते हैं ना रोज़ाना कि भई वेट हमारा बढ़ा या कम हुआ, और अगर कम हो रहा होता है तो बहुत खुशी होती है, और जब आप देखते हैं बेशक 0.1, 0.2, 0.3 ही बढ़ रहा हो, लेकिन आपको टेंशन शुरू हो जाती है। तो बेहतर यही है उस टेंशन से बचने के लिए कि अपनी डाइट का भरपूर ख़्याल रखा जाए, क्योंकि हमारा जब डाइट अच्छी होगी और हम एनर्जेटिक रहेंगे, तो अगर हमें थोड़ा-सा वेट बढ़ेगा भी ना, तो हम ज़रा-सा उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो चलें जी, मैंने फ्रूट चाट को बना के, काट के, उसमें जूसेस वग़ैरह डालकर उसको मैंने साइड पे रख दिया, और अब मैं आ गई हूँ पकौड़ों की तैयारी की तरफ। पकौड़े, वही बात है, हर घर में अलग-अलग बनते हैं। कोई अंडे के पकौड़े बना रहा होता है, आलू के, बैंगन के, प्याज़ के, मिक्स वग़ैरह सब कुछ बनते हैं। लेकिन हाँ, बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपको कि ऐसा ना हो कि यही पकौड़े खा-खा के अपने वेट को बढ़ा लें, ठीक है? खाने का बहुत दिल चाहता है, लाज़मी सी बात है। एक रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसमें आप डेली पकौड़े खा रहे होते हैं, या फिर बरसात का महीना होता है कि जिसमें आपका दिल कर रहा होता है, इधर बारिश की पहली बूंद पड़ती है, इधर जो होता है आपका होता है घर वाले आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं कि भई पकौड़े बना लिए जाएँ। तो बस जी, उस वक़्त तो चलें ये होता है 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता आपने खा लिया, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि 30 के 30 दिन आपकी कोशिश होती है कि पकौड़े बनते रहें और हम खाते रहें, लेकिन ये सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पालक काट लिया ज़्यादा-सा, ठीक है, और साथ ही जो मैंने बेसन का बनाया हुआ था जिसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सब चीज़ें मैंने डाल दी थी, वो मैंने डाला और पानी डाल दिया। अब आप देखिए कितना आसानी के साथ हमने पकौड़ों का बेसन तैयार कर लिया। तो बस शुरू में अगर हम काम कर लेते हैं तो हमारे आगे की लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम आखिरत को फ़ोकस करते हुए अपनी दुनिया में काम कर जाएँ अच्छे-अच्छे से, तो हमारी जो आखिरत की ज़िंदगी है वो भी अच्छी हो जाएगी, सँवर जाएगी। उसको सँवारने के लिए हमने क्या करना है? हमने कुछ भी नहीं करना, जबकि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना दे दिया, बस इसमें हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह की बहुत सारी इबादत करनी है और अल्लाह के बंदों को खुश रखना है। तो बस जी ये काम करते रहें, हमारी आखिरत की तैयारी खुद ही हो जाएगी, और वहाँ जाके हम बहुत आसानी के साथ, आराम के साथ रह सकेंगे अपने आखिरी घर में। तो यहाँ पर जी अब मैं पास्ता शेल जो बना रही हूँ उसका कीमा तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने शिमला मिर्च काट ली है। शिमला मिर्च अगर आपके पास 1 कलर की है, 1 कलर की ले लें, 2 कलर, 3 कलर, जितने भी कलर्स की आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। अगर शिमला मिर्च नहीं है
तो भी कोई मसला नहीं, सिर्फ़ आप कीमा तैयार कर लीजिए और वो आप बना के वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 कलर की शिमला मिर्च यूज़ की हैं, साथ ही यहाँ पे प्याज़ को भी मैं चॉप करके डाल रही हूँ, ठीक है। छोटे-छोटे से पीसेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम शैल में भरेंगे तो होता क्या है कि छोटे पीस होंगे तो शैल के अंदर आराम से चले जाएँगे, बड़े-बड़े सी स्ट्रिप्स टाइप की हम कटिंग करेंगे तो वो आराम से अंदर को नहीं रुकेगा कीमा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर पहले मैंने कीमे की बाद की चीज़ को तैयार कर लिया, अब यहाँ पर जो कीमा पकाऊँगी उसके लिए मैं प्याज़ की कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग भी हम चॉप करेंगे, चॉप प्याज़ कटिंग करेंगे, और उसकी वजह यही है कि छोटी-छोटी सी प्याज़ होगी तो वो गलना भी आसान होगी और कीमे के साथ-साथ वो मिक्स हो जाएगी आराम से, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको वही कहूँगी कि कीमा आप अपने टेस्ट के हिसाब से तैयार कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा-सा केचअप फ्लेवर में हम कीमे को बनाते हैं, तो आपने अगर मीठे का शौक़ नहीं रखते, केचअप फ्लेवर नहीं करना चाहते, तो फिर आपने क्या करना है, वही टिपिकल स्टाइल का जो आलू कीमा होता है वो तैयार कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं केचअप वाला कीमा, जिसे को हम चाइनीज़ कीमा भी कह सकते हैं, जो नाम चाहें आप इसका रख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर इसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ को फ्राई कर लिया और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, और साथ ही ये कीमा, चिकन का कीमा है, ये मैंने डाल दिया है। तकरीबन ये 750 ग्राम के करीब ये कीमा है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप बीफ का खाना चाहते हैं या मटन का खाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बस बच्चों के साथ होता ये है कि उनको चिकन की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, तो मैंने कहा चिकन का ही मैं इसमें डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। आप चाहें तो ना भी डालिएगा, लेकिन अदरक लहसुन की पेस्ट से होता ये है कि जो झग सी एक होती है ना कि स्मेल, रॉ स्मेल सी जो होती है, वो इसमें से ख़त्म हो जाती है। और अगर नहीं डालना चाहते नहीं डालें, क्योंकि कोई इतना मसाले तो हम इसके अंदर डाल नहीं रहे हैं, तो आप डाल लेंगे तो मज़ा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब्स डाली है, अब अगर चिकन क्यूब्स नहीं डालना चाहते, नहीं है आपके पास, तो आप नमक भी डाल सकते हैं। मिर्चें मैं यहाँ पर डाली हैं, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हमने क्या करना है, मज़ेदार सा मीठा सा टेस्ट लेके आना है, ज़्यादा मीठा भी नहीं लाना है। यहाँ मैंने कुटा भुना ज़ीरा डाला है, ठीक है, पिसा हुआ, और साथ ही इसके अंदर जो मैं डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने वो डाला। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने डाला इसके अंदर, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हॉट सॉस, जिसे शत्ता बोल रहे होते हैं, वो भी तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, खाली विनेगर आप इसमें डाल सकते हैं। बस ये देखने में होता है कि बहुत तेज़ मिर्चों का है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने टमाटर पेस्ट बना के रखा था मेरी रमज़ान प्रेप में, आपने देखा होगा, तो वो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून भर-भर के इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब आप देखें, उस वक़्त जो था रमज़ान के प्रेप में मैंने तैयार कर लिया था, तो इस वक़्त मैंने वो सॉस डाल दिया इसके अंदर, टमाटो पेस्ट जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। अगर उस वक़्त नहीं तैयार किया हुआ होता तो अब ये आपको टमाटर भी काटने होते, अभी आपने उस टमाटर के पानी को भी खुशक करना होता, तो सोचें उसमें कितना सारा हमारा टाइम लग जाता। तो अच्छा है पहले से अगर तैयारी की हुई हो तो काम आसान हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक तकरीबन बाउल भर के जो है केचप का डाल लिया। अब आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम खाना है तो कम डाल लीजिएगा। लेकिन केचप का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और इससे जो एक ग्रेवी तैयार होती है ना, वो भी बड़ी ज़बरदस्ती तैयार होती है। तो अच्छा है, लेकिन अगर आप केचप नहीं डालना चाहते तो आपने क्या करना है, थोड़ी-सी चीनी डाल दीजिएगा, क्योंकि चीनी थोड़ा-सा मिठास से जो है आपके जो खाने का टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। ठीक है, चलें जी, अब हमारा वो साइड पर हो जाता है। अब यहाँ पे जो सब्जियाँ मैंने शिमला मिर्च वगैरह काटी थी ना, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी। पहले मैंने मक्खन डाला और थोड़ा-सा उसमें तेल डाल दिया, ताकि मक्खन जो है वो हमारा जल ना जाए। और दूसरी चीज़ ये कि आप चाहें तो उन सब्जियों को डायरेक्टली कीमे में भी डाल के पका सकते हैं, लेकिन होता क्या है, उससे वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं, क्रंची नहीं रहती, एक चीज़। दूसरा ये, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये सब्जियाँ पानी भी छोड़ देती हैं। ठीक है, तो अलग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप उसके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला, काली मिर्चें डाली, और बस जी इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये जो कीमा मैंने बना के तैयार किया था वो इसमें डालकर बस हमने एक राउंड देना है, समझे, एक तरीके से 1 दफ़ा 2 दफ़ा चमचे को अच्छी तरीके से चला लेना, और बस फिर उसके बाद हमारा ये कीमा जो है ये तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको 1 दिन पहले भी बना सकते हैं, या फिर ये कि आप ज़्यादा सा बना लें, क्योंकि बच्चों का साथ होता है तो हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ खाना होता है। अब आप देख सकते हैं, ये वाले जंबो जो शैल हैं ये मैंने लिए हैं। अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी, और एक पैकेट, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो 2 ले लें, वरना 1 भी काफ़ी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये दोनों पैकेट्स उबाल लूँगी, ताकि जो है ऐसा ना हो कि बच्चों को, तो आपको पता है कि जब इफ्तार हो जाता है उसके बाद इफ्तार के टाइम पे तो उनकी कोशिश होती है कि सारा पेट जो है वो जूसेस से भर लें, पानी से भर लें। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि तरावी के बाद उन्हें सही से भूख लगती है,
वरना तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के जिस वक़्त वो आते हैं उस वक़्त भी उन्हें अच्छी खासी भूख लग रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों चूल्हों का इस्तेमाल एक साथ कर लिया है। यहाँ पर मैं पानी उबलने रख दिया था, उसके अंदर वही थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला था और थोड़ा-सा मैंने सिरका डाल दिया था, ताकि जो है ये आपस में चिपके ना और अलग-अलग से रहें। ठीक है, इसके अंदर उबाल आने के बाद आपने शैल डालना है, पहले नहीं डालना है। ठीक है, थोड़ा-सा मुझे पानी कम लगा तो मैंने और पानी इसमें डाल दिया, लेकिन पानी मैंने उबला हुआ इलेक्ट्रिक केटल में गर्म करके फिर इसमें डाला है, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी इसके अंदर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जितनी देर में पानी गर्म होगा, ये हमारे शैल जो हैं सारे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, बेसन का बैटर मैंने बना के रखा हुआ था, वो भी अब मैंने यहाँ पे तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि साथ-साथ काम होना शुरू हो जाए। और होता यही है जब किचन में आप, और ख़ासकर इफ्तार के टाइम पर सारे चूल्हे ऑन हो जाते हैं। सर्दियाँ हों तो मज़ा भी आता है, क्योंकि सर्दी लग रही होती है और चूल्हे जल रहे होते हैं तो हीटर का काम कर रहे होते हैं। लेकिन गर्मियों में चूल्हे पे खड़े होना, वो भी 3-4 चूल्हे एक साथ जल रहे होते हैं ना, तो बस आपको फिर लग पता रहा होता है, रोज़ा भी लग रहा होता है, गर्मी भी लग रही होती है, और साथ-साथ बच्चे भी आन-आन के आपसे थोड़ी-थोड़ी देर में पूछ रहे होते हैं, मामा कितना टाइम रह गया, मामा कितना टाइम रह गया। तो कोशिश कीजिएगा इस टाइम पे गुस्सा ना करें, लेकिन हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, उन मासूम बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, उनके भी रोज़े हैं, आपका रोज़ा ही नहीं है सिर्फ़, उनके भी रोज़े हैं। तो बस ये यहाँ पर हमारे पकौड़े तैयार हो गए। अब ये पकौड़े आप 2 तरीके से खा सकते हैं, चाहें तो एज़ इट इज़ ही आप इसको टेबल पर ले जाएँ, या फिर इसको थोड़ा-सा गार्निश भी कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारे शैल देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस अब इसको हम जो है ड्रेन कर लेंगे, और यहाँ पे ये देखें पकौड़ों के ऊपर मैं थोड़ा-सा डेकोरेट कर लूँगी इसके ऊपर। वैसे तो ख़ैर अगर आप पालक के पत्ते आप बनाते हैं ना, सीधे-सीधे से, वो मेरी आपको वीडियो में मिल जाएँगे पालक के पकौड़े, तो उसके ऊपर हम कर रहे होते हैं कि पहले बेसन लगाया, मीठी चटनी लगाई, चाट मसाला डाला। लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे से पकौड़े बनाए हैं हमारे टिपिकल स्टाइल के, तो उसके ऊपर मैं ये सब कुछ कर दूँगी। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने दही लिया, दही के अंदर थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है, ठीक है? ताकि अच्छा-सा हो जाए, और नमक, और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा इसको पतला करने के लिए दही का ही जो पानी होता है बाल्टी में, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हमने पानी तो नहीं करना है, बस इसका टेस्ट अच्छा-सा करना है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर, बस जी यहाँ पर जो है हमने मीठी चटनी जो बनानी सिखाई थी आपको, वही मीठी चटनी मैंने ले ली, क्योंकि वो हमने काफ़ी गाढ़ी सी बनाई थी। ठीक है? तो अगर आप खाली पकौड़े से खा रहे हैं तो एज़ इट इज़ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर इसको सॉस की तरह से डालना है तो थोड़ा-सा इसमें पानी डाल लीजिएगा। बिल्कुल देखें इस तरीके से लिक्विड सा हमने तैयार करना है, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर इसको डाल देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है आपने, थोड़ी-सी चीनी भी डालें, क्योंकि उस वक़्त मैंने वहाँ पे उसमें चीनी नहीं डाली थी। ठीक है? और बस इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और बस फिर इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इसको साथ के साथ डाल दिया, लेकिन आप बिल्कुल इसको उस वक़्त डालिएगा जिस वक़्त आपके ये डिश जो है टेबल पर जा रही है। उससे होता क्या है कि क्रिस्पी और क्रंची से रहते हैं। लेकिन मैंने, सही बात है, वो जल्दी-जल्दी हो रही थी, तो मैंने इसी वक़्त डाल दिया था, तो इसका हुआ क्या कि जब ये टेबल पर हमने खाए, तो ये काफ़ी सॉगी से, सॉफ्ट-सॉफ्ट से हो गए थे। मज़ा तो ख़ैर उसमें भी आया था, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल एंड टाइम पर, जिस वक़्त ये टेबल पर खाने का टाइम आ जाए ना, तो उस वक़्त आप डालिएगा, तो उससे इसका लुत्फ़ जो है दुबाला हो जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, लेकिन अगर आपने पकौड़े वग़ैरह में चाट मसाला नहीं खाते हैं, तो फिर इमली के पानी से और दही से भी इसका टेस्ट मज़ेदार सा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने डिशेज़ ले ली हैं, 2 डिशेज़ मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले नीचे पास्ता सॉस लगाया। ठीक है? पास्ता सॉस आपको बनाना आता होगा, अगर नहीं भी आता तो आपको ईज़िली मार्केट वग़ैरह में मिल जाता है। मैं तो इसका बड़ा-सा, जैसे कहते हैं ना, एक गीलन जो होता है, वो ला के रखती हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर, हर जगह पे समझें एक तरीके से, हर चीज़ में बच्चों के खाने में वो डल रहा होता है। तो अच्छा होता है कि घर में रखा हुआ हो, तो आराम से आप उसका ईज़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले बेस में हमने इसके बॉटम में जो है पास्ता सॉस लगा लिया। ठीक है? अब ये जो शेल हमने बॉयल किए थे, इसको हमने वो जो कीमा बनाया था ना, उससे हम इसको भर लेंगे, फिल कर लेंगे, और इस तरीके से इसको लपेटते जाएँगे और रखते चले जाएँगे, इस तरीके से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पास्ता शेल के साथ ही बनाना है, आप इसे स्पैघेटीज़ के साथ भी बना सकते हैं, आप इसे मैकरोनी के साथ भी बना सकते हैं, इसको आप लाज़ानिया की पट्टियों के साथ भी बना सकते हैं। बस ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो, जैसे कि अब हम पास्ता शेल में इसको बना रहे हैं, तो एक-एक करके जब आप निकालते हैं ना, और निकाल के बाउल में डाल के खाते हैं, तो बहुत प्यारा सा, बहुत मज़ा सा आता है। देखने में भी प्यारा लगता है, खाने में तो मज़ेदार होता ही है, और बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एन्जॉय करते हैं। और रमज़ानों में तो होता भी यही है कि जितने नए-नए खाने होते हैं, जितना समझ लें एक तरीके से देखने में अच्छा लग रहा होता है, और ख़ासकर जब बच्चे रोज़ा रख रहे हों और बच्चों की पसंद का खाना होता है ना, तो बस फिर उनका क्या कहते हैं, अगले दिन रोज़ा रखने का भी दिल बनता है, ज़हन बनता है,
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ़ खाने-पीने से ही ज़हन बनेगा, दिल बनेगा। नहीं जी, खाने-पीने से ज़हन नहीं बनता, दिल नहीं बनता, बल्कि होता क्या है, बच्चे को हमने खींचना होता है रोज़े की तरफ या फिर इबादत की तरफ, तो ये उसका इंसेंटिव होता है एक तरीक़े से कि बेटा आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। बच्चा भी खुश होता है कि मेरा ख़्याल रखा जा रहा है, मेरे पसंद के खाने बन रहे हैं। आम दिनों में बेशक आप ना बना रहे हों या फिर नूडल्स पे ही काम चला दिया आपने, लेकिन इस टाइम पर बच्चे के लिए ज़रूर एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ बच्चे को खींचना है। शैतान कहने को तो बंद है रमज़ानों में, लेकिन उसका भी वार पूरे-पूरे चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा नफ्स तो ज़िंदा है ना। तो इसलिए बेहतर है कि बच्चे को आप उसके मिज़ाज के मुताबिक ढाल लें। यहाँ पर जो हमने व्हाइट सॉस बनाया था वो ऊपर से डाल दिया इसके ऊपर, साथ ही यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, जितना आपने खाना है आप डालें, ठीक है। व्हाइट सॉस भी मैंने इतना डाला कि सारा शेल जो है वो उसके ऊपर कवर हो जाए, ठीक है। और मोज़रेला भी जो है मैंने अच्छी खासी इसके ऊपर डाली, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है और दूसरा ये इसको बाइंडिंग करने के काम भी है, ठीक है। वैसे तो ख़ैर व्हाइट सॉस से भी अच्छा खासा ही बाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन मोज़रेला से भी होता है, ठीक है। साथ ही ऊपर से मैंने इसके ऊपर कुटी लाल मिर्चें भी डाल दी हैं, ठीक है। बस जी अब मैं इसको बेक कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने फ़िश के फ़िले जो हैं उसको मसाला लगा के रखा हुआ है, और ये वही मसाला है जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। शान मसाला की जो सीरीज़ मेरी चल रही है उसमें फ्राइड फ़िश मसाला। तो बस जी वो मैंने इस पे लगा दिया था, क्योंकि उसकी वजह यही है कि घर में तो इस वक़्त बन रहा है पास्ता शेल, और वो मैं नहीं खाना है उसके अंदर, क्योंकि एक तो पास्ता, सेकंडली ये कि उसके अंदर चीज़ इतना सारा, व्हाइट सॉस इतना सारा, तो वो तो सारा डाइटिंग का कहते हैं ना कि ख़राबी होनी है। तो इसलिए बेहतर है उस चीज़ से बच जाएँ। अच्छा जी, वहाँ पे जितनी देर में वो एयर फ्रायर में रखा है मैंने, यहाँ पर मैं जूस बना लेती हूँ। बादाम का मिल्क शेक मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है उसकी क्यूब्स। तो मैंने एक जग में तकरीबन 6 मैंने क्यूब्स डाल दिए। आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें, आप चाहें तो कम डाल लें, आपकी मर्ज़ी पर है। चीनी डालना चाहें चीनी डाल लें, नहीं डालना चाहें मत डालें। ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि वाइट शुगर तो आपको पता है वैसे ही एक दुश्मन का काम कर रही होती है। तो यहाँ पर हमारा इफ्तार जो है मज़ेदार सा वो तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके सामने हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। ये हदीस आज से नहीं बचपन से हमने सुनी है, लेकिन कभी इस पर गौर किया है कि अमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत क्या चीज़ है? हमेशा से ये देखा है कि भाई नमाज़ पढ़नी है, नियत बांध लो। भाई छोटे से होते थे तो कहा जाता था बेटा सबसे पहले नियत बांधनी है, आपने अल्लाहू अकबर कहनी है और फिर नमाज़ शुरू करनी है। एकदम से जैसे ही बात आती है ना नियत करने का, तो हमेशा से जहन में नमाज आती है कि भाई नमाज पढ़ने की जैसे नियत बांधी जा रही होती है। सही बात भी है, नियत पहले बांधी जाएगी, नियत पहले की जाएगी, फिर उसके बाद ही जो होता है हम अपना काम शुरू करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी, कहानी के ज़रिए दूंगी, क़िस्से के ज़रिए दूंगी, ताकि आपकी समझ में आ सके कि हमें अपनी नियतों को खालिस किस तरह करना है। हमारी नियतों में ख़राबी कहाँ होती है कि जिसकी वजह से हमारे सारे अमाल ज़ाय कर दिए जाते हैं। होता क्या है, एक बात है कि जैसे अभी रमज़ान का महीना है, ये इस टाइम पर लाजमी हम लोगों ने ज़कात अदा करनी होती है, और ज़कात देने के लिए हम लोगों को भी ढूंढ रहे होते हैं कि भाई किसको दी जाए, किसको नहीं दी जाए, या मुस्लिम को देनी है हमने। तो इससे तो खैर किसी को इनकार ही नहीं होगा कि ज़कात देने से,
ठीक है ना, क्योंकि अगर ज़कात नहीं दी हमने तो हम समझें कि मुसलमान होने के दायरे से निकल जाते हैं। अब ज़कात देते वक्त भी कुछ लोग जो होते हैं अपनी नीयतों को खालिस नहीं रखते। जैसे कि ज़कात के लिए सपोज़ मैं एक बात कहूँगी कि आपके घर में कोई भी मेड आती है, तो आप क्या करते हैं, आपने सपोज़ या सदक़े के लिए कह लें, चलिए ज़कात को आप ज़रा साइड पे कर देते हैं, जबकि मेन चीज़ ज़कात है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ सदका ज़िंदगी में आम रूटीन में दे रहे होते हैं। तो हमें, आपके पास कोई मेड आई है, उसको आपने देना है $20 देने हैं या 20 रियाल देने हैं या 20 रुपीज़ देने, आपने देने हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आप मेड को देते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ रोज़ आ रही है तो भाई इसको दे दें, अच्छा है, इसका भला हो जाए। सोच हमारी ये होनी चाहिए, नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि भाई हमने तो देने हैं, हम इसको दे देंगे, अच्छा है, ये हमारे काम भी करती है और इसके बच्चे भी हैं, हम जानते हैं कि भाई इसको ज़रूरत है। हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि इसको हम देंगे ना सदका के पैसे या ज़कात के पैसे, तो ये हमारे लिए और सिंसियर हो जाएगी और हमारा काम ज़्यादा करेगी। अगर 2 घंटे के लिए हमारे पास आती है और हम चाहेंगे कि हमने इसको पैसे दिए हैं, हमने इसको सदका दिया है, हमने इसको ज़कात दी है, जो कि हमें देना है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ 2 घंटे काम कर रही है तो 2 घंटे 10 मिनट काम कर दे। लेकिन ये लोग, जाहिर सी बात है, इन्होंने 2 घंटे के लिए आए हैं तो 2 ही घंटे में इन्होंने चले जाना होता है। तो क्या होता है, 2 घंटे में काम करके चली जाती है। अब क्या होता है, हमारा दिमाग के अंदर चीज़ चलनी शुरू हो जाती है कि हमने तो इसको ज़कात दी थी, हमने तो इसको 200 रियाल दिए थे या हमने इसको 20 रियाल दिए थे, तो और ये हमारे पास 10 मिनट नहीं लगा सकती थी। अगर 10 मिनट ये लगा देती तो हमारा काम पूरा हो जाता, टेबल हमारी पूरी सेट हो जाती। तो हमारे दिमाग के अंदर मनफी जो ख़यालात होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और ये मनफी ख़यालात हमारी नीयतों की वजह से आते हैं, क्योंकि हमारी नीयत ही सही नहीं थी। और अगर हमारी नीयत सही नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे अमाल ज़ाये कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलें जी, एक वक्त में आपने मेड को पैसे दिए, चले मेड भी हमारी समझ लो एक तरीक़े से हमारी पुरानी थी, सिंसियर थी, तो उसने भी सोचा कि आज बाजी ने मुझे जो है ना हमें ज़्यादा कर दूँ। लेकिन हमारी नीयत क्या थी, हमें अपनी नीयतों को खंगालना है कि हमारे दिल के अंदर ये चीज़ थी कि हम इससे ज़्यादा काम लेंगे, सदका दे के, ज़कात दे के। अगर हमने उससे ज़्यादा काम लेना है तो उसको हम उसकी मजदूरी देंगे, तो बस ठीक है जी, हमने उसकी मजदूरी दी है तो हम उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नीयत में फतूर है एक तरीक़े से, या हमारे अंदर दिमाग के अंदर ये चीज़ है कि हम सदका दे के, ज़कात दे कर हम इससे काम ले लेंगे या ओबलाइज़ कर देंगे हम इसको, तो फिर हमारा सदका देना, हमारा ज़कात देना सब ज़ाया हो गया। तो अपनी नीयतों को खालिस कीजिए, अपनी नीयतों को अच्छा कीजिए, ताकि जब हम मरने के बाद अल्लाह के सामने जाएं तो हमारे आमाल हमें दिए जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो आमाल हैं हमें सीधे हाथ में अल्लाह ताला दे, ना कि उल्टे हाथ में। तो इसलिए अपनी नीयतों को खालिस कीजिए और इस हदीस पे ज़रा सा गौर कीजिएगा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी कि आमाल का दारोमदार नीयत पर। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।